ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शावी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मास्टर से अपनी बेटी की डैड का पता कर रही होती है, यानी कि उसकी क्यूट लिटिल बेबी एमी के डैड का पता कर रही थी। एंड यहाँ पर मास्टर अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर कर उसे उसके फादर का लोकेशन बता देती है। एंड वो जानते ही शावी तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ कर कर उड़कर उसकी ओर चल पड़ती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर पोचैन को देखते हैं जहाँ पर उसकी कार खराब हो गई थी और वो भी माउंटेन्स के बीचों बीच में। यहाँ पर असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग किसी मैकेनिक को नहीं बुला सकते क्योंकि वो लोग माउंटेन के बीचों बीच होते हैं। और यहाँ पर बिना कार के आगे बढ़ना यानी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, उनके पैर चलते चलते दुख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोचन हिम्मत नहीं हारता, वो भी यहाँ पर अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से आया होता है और वो तुरंत ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे आता है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग चल रहे होते हैं, असिस्टेंट को किसी चीज़ की तो आवाज़ आती है एंड ये होता है बड़ा सा पत्थर जो कि उनके ऊपर गिरने वाला था। लेकिन वो पत्थर गिरने से पहले ही न जाने क्यों वो पर्टिकुलर पोजीशन में पॉज हो जाता है। यहाँ पर तो इन दोनों को खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये पत्थर यहाँ पर अपने आप कैसे रुक गया। लेकिन इस पत्थर के पीछे छोटी सी एमी छुपी हुई होती है जो कि अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ कर कर उन्हें बचा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जो कि उसे डांट लगाती है और उसे वहाँ से ले चली जाती है। बाद में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें पता है अगर वो दोनों इंसान अच्छे नहीं होते तो देखो ये वाइल्ड जंगल है जहाँ पर वाइल्ड लोग आया करते, तो हमें उनसे सावधानी परख कर रखनी चाहिए। एमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरे पास तो मैजिकल पावर्स है, यहाँ पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा शामी उसे इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि देखो यहाँ पर तो शरारतें कर रही हो वो ठीक है, लेकिन नीचे जाकर कोई भी शरारत मत करना, यहाँ वहाँ मुझे पूछे बिना जाना भी मत। एमी यहाँ पर कह रही होती है आपने कहा कि यहाँ पर वाइल्ड इंसान आते हैं, आखिर कोई वाइल्ड इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। यहाँ पर शॉबी उन्हें उन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करने से मना करती है, कहते कि हमें तुम्हारे फादर को ढूंढने जाना है तो कोई शैतानी करना भी मत। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग निकल पड़ते जहाँ पर वो लोग ईस्टर्न साइड में पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर शॉबी ने तो अपने ड्रेस को बदल लिया था। बाद में यहाँ पर वो लोग एक घर के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर बड़ा सा विंडो होता है एंड विंडो से यहाँ पर वो लोग अंदर के लोगों की आवाज़ को सुन रहे होते हैं। एंड शॉबी को लग रहा होता है कि वही एमी का डैड है, तो फिर यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि ये तो किसी लड़की के साथ मेकआउट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लड़की मेरी एमी की स्टेप मदर बनेगी। एंड यहाँ पर वो लड़की मिया होती है जो कि जी को यहाँ पर कह रही होती है कि तुम तो कितने ज़्यादा अच्छे हो। एंड वो तुम्हारा बड़ा भाई जो कि एक काम कर रही है, जब देखो तब यहाँ पर दूसरी लड़कियों को ढूंढता रहता है। बाद में यहाँ पर जी बताने लग जाता है कि वो छन जो है यहाँ पर वो अपनी रियल वाइफ को ढूंढने के लिए गया है। एंड ये बात सुनकर शाबी को समझ आ जाता है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो जी का बड़ा भाई बोचैन है, यानी कि वो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है। एंड यहाँ पर जी और मिया जो है बोचैन की मर्डर की प्लानिंग कर रहे होते, जहाँ पर वो लोग प्लान कर रहे थे कि उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देंगे एंड सभी को लगेगा कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है। एंड यहाँ पर शाबी उसकी बातों को सब कुछ सुन लेती है एंड उसे समझ आ जाता है कि अगर ऐसा बोचैन के साथ में हुआ तो फिर यहाँ पर मेरी बच्ची तो बिना बाप के ही रहती। फिर इसके बाद में यहाँ पर पीछे से बोचैन आकर उन्हें देख लेता है और उन्हें सीधा घर के अंदर ले चला आता है। यहाँ पर वो उनसे मकसद पूछने लग जाता है, जहाँ पर एमी उसे बताने लग जाती है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ही वो उसका मुंह बंद कर देती है। एंड शॉबी खुद ब खुद आगे जाकर कंफर्मेशन करती है कि वो बोचैन भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर उसका कंफर्मेशन एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि वो सफल हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर बोचैन को लग रहा होता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वहाँ पर आए हैं, तो फिर वो उन्हें पैसे देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर शॉबी पैसे लेने से मना कर देती है, कहती कि मैं यहाँ पर अपनी बीबी के साथ नहीं हूँ। एंड यहाँ पर एमी जो है उसे जारी करके बुलाने लग जाती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर बोचैन कहने लगता है कि मजाक करना बंद करो, मजाक करने की भी एक लिमिट होती है, अभी कभी मेरे घर से बाहर भाग जाओ। शॉबी उसे कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं मजाक कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। एंड यहाँ पर शाबी उसे 6 साल पहले की बात याद दिलाने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि हम दोनों होटल रूम में थे एंड मैंने बड़ा सा सिल्वर का लॉकेट पहना था। एंड हमें यहाँ पर पास का वो सीन भी बताया जाता है जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हुआ था। यहाँ पर बोचैन अपने दिमाग पर जोर लगाकर उस दिन को याद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में उसका असिस्टेंट उसे ज़्यादा कुछ याद करने से मना कर देता है,
कहता है कि देखिए अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, अगर आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फिर हो सकता है आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम हो। इस वजह से वो सोचना बंद कर देता है। फिर बाद में यहाँ पे वो पैसों की गड्डी लेकर उसके ऊपर फेंक देता है। कहता है कि बस भी करो, मैंने तुम जैसी वुमन को बहुत देखा है जो कि एक बेचारे बच्चे का इस्तेमाल कर यहाँ पर पैसे अर्न करने के लिए आ जाती है। शॉबी उसे समझाने लग जाती है, लेकिन वो उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी भी नहीं था। एंड यहाँ से वो उसे जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है। शॉबी कहती है कि कौन सी फियांसे? वही फियांसे जो कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ ऊपर वाले रूम है। यहाँ पर वोचन उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शॉबी उसे सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि तुम्हारा ही भाई और तुम्हारी फियांसे तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग करे तुम्हारा मर्डर करने की, जो कि एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। यहाँ पर फिर भी उसे यकीन नहीं होता। शॉबी कहती कि ठीक है, जाकर ऊपर वाले रूम में खुद चेक कर लो, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो ऊपर की ओर जाता है जहाँ पर वो रूम लॉक था। तो फिर वो असिस्टेंट को चाबी लाने के लिए कहता है, लेकिन एमी को यहाँ पर कीज की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके दरवाजे को अपने आप खोल देती है। और यहाँ पर उसका भाई और उसके फियांसे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। मिया यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाती है कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बोचन उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, बोलता है कि मैंने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। अब तुम यहाँ पर मेरे कानों में कौन सी बात घुसाने की कोशिश कर रही है वो तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शाबी यहाँ पर खुश हो जाती है, कहती कि देखा मैंने जो कहा वो सच हो गया। इतने में ही मिया यहाँ पर शाबी को देखकर शौक हो जाती है। और उससे ज़्यादा शौक तो यहाँ पर शाबी थी, जहाँ पर हमें 6 साल पहले का सीन बताया जा रहा था। यानी यहाँ पर मिया कोई और नहीं बल्कि शाबी की सिस्टर ही होती है। यहाँ पर शाबी के डैड मॉम उसे घर से बाहर तक के मारकर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाबी प्रेग्नेंट थी एंड शाबी को खुद को नहीं पता था कि आखिर उसके बेबी का फादर कौन होगा। तो गुस्से में आकर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए यहाँ पर वो लोग उसे घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर शाबी अपने डैड को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करती है कि ये सब कुछ मियाँ की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मियाँ ने उसे अल्कोहल दिया था एंड अल्कोहल पीने के बाद शाबी को कुछ भी नहीं याद था। मियाँ तो यहाँ पर साफ पलट जाती है, कहती है कि तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तुम इस मैटर में मुझे क्यों घुसा रही हो, अपना सारा ब्लेम मुझ पर डालना बंद करो। एंड यहाँ पर शाबी की जो मॉम होती है वो उसकी बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप मदर होती है। एंड वो भी यहाँ पर सारा का सारा इंजाम शाबी पर ही लगाती है एंड अपने हस्बैंड को चढ़ा बढ़ा रही होती है, जहाँ पर अंकल शाबी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड तभी वहाँ पर मास्टर आए थे जिन्होंने शाबी की जान को बचाया था। फिर हम वहाँ पर प्रेजेंट में वापस आ जाते, जहाँ पर शाबी इस पर बहुत खुश थी, क्योंकि शाबी के पास अब वो सारी चीज़ है, यानी कि पावर है, जहाँ पर शाबी मियाँ से उसके हर एक बदला लेकर ही रहने वाली है। एंड यहाँ पर मियाँ शाबी पर चिल्ला रही होती है कि 6 साल पहले हमने तुम्हें यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया था, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर तुम्हारी बच्ची का फादर कौन है, और तुम यहाँ पर इस फादरलेस डॉटर को यहाँ तक लेकर आ गई हो, लगता है तुम्हें कोई शर्म आती नहीं है। एंड ये बात को सुनकर यहाँ पर बोचन को उसकी बचपन की याद आती है, जहाँ पर अक्सर बच्चे उसे बुली किया करते थे, क्योंकि बोचन के फादर थे ही नहीं, इसलिए वो लोग उसे फादरलेस सन बुलाया करते थे। एंड ठीक यहाँ पर एमी के साथ हो रहा था, तो फिर वो एमी की साइड आ जाता है एंड यहाँ पर वो मियाँ पर ही चिल्ला उठता है कि आखिर तुम कौन होती हो वैसे ये सब बोलने वाली, भले उसकी मॉम ने उसकी फिक्र की है, उसे पाला पोसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर उसे फादरलेस बुला सकती हो। मियाँ यहाँ पर शौक हो जाती है, कहती कि अब क्या तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर शाबी भी शौक हो जाती है कि अब तक तो ये बिल्कुल मेरी बेटी के अगेंस्ट था और अब ये क्यों इसकी साइड ले रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बोचन अपनी बात को क्लियरली मियाँ से कह देता है कि देखो ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ा, लेकिन आज और अभी के भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, तो फिर अब से इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर से मियाँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शाबी बहुत खुश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जी बोचन पर चिल्लाने लग जाता है एंड उसे उंगली करने लगता है, जहाँ पर वही उंगली बोचन पर नोट देता है, कहता है कि देखो तुम मेरे भाई छोटे हो, तो फिर यहाँ पर बड़ा बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। फिर वो भी वहाँ से गुस्से में जा रहा था, जहाँ पर शाबी एक स्टिकर को उसके बैग पर चिपका देती है एंड वो होता है बैड लक चार्म, जहाँ पर वो बेचारा उस बनाने के छिलके से फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बोचन शाबी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने किया क्या है। शाबी भी यहाँ पर उसे बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, वो तो बस एक बैड लक चार्म था। इसके बाद में हम यहाँ पर असिस्टेंट को देखते जो भागते हुए
ग्रैंडमा के पास चला जाता है और यहाँ पर वो ग्रैंडमा को सारी बातें बताने लग जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा भी क्यूरियस हो जाती है कि आखिर उनके घर में ये मदर और डॉटर का रिलेशन कहाँ से आ गया है। तो फिर वो उन्हें देखने के लिए निकल पड़ती है। फिर बाद में हम यहाँ पर वो सारे फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, जहाँ पर जी रोते रोते अपने डैड को बता रहा होता है कि आखिर बोचन ने उसके साथ में क्या किया, और यहाँ पर वो सारे बात को एग्जैजरेट करके बता रहा था। फिर यहाँ पर शाबी को गुस्सा आता है एंड वो अंकल को सब कुछ बताने लग जाती है कि इसने यहाँ पर बोचन के फियांसे के साथ पर उस पर चीट किया, साथ ही साथ वो दोनों मिलकर बोचन के मर्डर को प्लान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अंकल शाबी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कोई फैमिली की मेंबर नहीं बल्कि एक आउटसाइडर होती है एंड आउटसाइडर की बात यहाँ पर नहीं मानी जाती। दूसरे हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एमी को गार्डन में खेलते हुए देख रही थी एंड यहाँ पर एमी को देखते ही उन्हें एक सेंस ऑफ एनर्जी फील होती है एंड उन्हें पता होता है कि ग्रेट मास्टर ने उनसे क्या कहा था कि इनकी जो एनर्जीज है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है एंड इन एनर्जी की वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग फील होने लगेगा। जहाँ पर ग्रैंडमा के हाथ में वॉलनट होता है तो फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उस वॉलनट को एकदम चुटकियों में तोड़ देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी के पास चली जाती है एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे वॉलनट देती है क्रैक करने के लिए एंड वो तो यहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स में उस वॉलनट को क्रैक कर देती है। तो असिस्टेंट यहाँ पर अलग अलग स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर एमी उन्हें भी तोड़ देती है एंड ग्रैंडमा को यकीन हो जाता है कि वही उसकी डॉटर इन लॉ है एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर अंकल जो है बोचन पर चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पर इतनी में ग्रैंडमा आ जाती है जो कहते कि देखो अभी तक मैं जिंदा हूँ और इस फैमिली के मैटर का सोल्यूशन मैं ही निकाल कर रहूँगी। जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा आती है शाबी उनके आसपास की एनर्जी को नोटिस करने लग जाती है, जो कि बहुत ही ब्लैक एंड स्मोकी थी एंड यहाँ पर वो उनसे बताने लग जाती है कि ग्रैंडमा के अंदर कोई तो ईवल शक्ति है, जिस वजह से यहाँ पर वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा वीक फील करती जा रही है। बोचन को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि यहाँ पर शाबी को ये सारी चीज़ें पता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे ग्रैंडमा को हील करने के लिए कहता है एंड शाबी यहाँ पर आसपास देखने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे एक वाज नजर आता है एंड शाबी को पता होता है कि अक्सर लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की मदद से लोगों पर कब्जा पाने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर वो वाज के पास जा रही होती है, जहाँ पर जी उसे वाज के पास जाने से मना कर देता है। शाबी कहते कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। जी कहते हैं कि देखो वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है जो कि यहाँ पर मैंने खरीदी हुई है एंड हमने ग्रैंडमा को दी थी और ग्रैंडमा इसी चीज़ की वजह से ब्लेस्ड है। शाबी कहते कि मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ की वजह से वो ब्लेस्ड है एंड यहाँ पर जी उसे फेंकने से मना कर देता है। कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ग्रैंडमा की मौत हो सकती है एंड यहाँ पर शाबी उस वाज को अपने हाथों से छोड़ देती है, जिस वजह से वो वाज गिर जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा की हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। जी बाद में यहाँ पर बोचन से कहने लग जाता है कि देखा मैंने पहले से ही कहा था कि इस लड़की में तो कुछ तो प्रॉब्लम है, अब इसे उठो, इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। देखो इसने ग्रैंडमा की हालत को क्या कर दिया। शाबी भी यहाँ पर खुद कंफ्यूज हो जाती है। बाद में यहाँ पर शाबी कैलकुलेट करने लगती है, जहाँ से समझ आता है कि ग्रैंडमा तो कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोचन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। शाबी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए रेडी नहीं था। फिर इतने में यहाँ पर आ जाती है एमी, जो उसे कहती है कि आपको मॉम पर भरोसा करना ही होगा। बोचन कहते हैं कि जैसी माँ है सेम वैसी बेटी है, यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतना झूठ बोलना सिखाया होगा। तो यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है और एमी को भी वहाँ पर से ले जाने के लिए कहता है एंड यहाँ पर जी ये दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स उन दोनों को बंदी बनाकर टेरेस पर रख देते हैं एंड इतने में लंगड़ाते हुए वहाँ पर जी आ जाता है गुस्से में कि आखिर तुम लोग मेरी बनी बनाई अच्छी चाल पर पानी क्यों फेंक रहे हो। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को इशारा करता है, जहाँ पर वो गार्ड्स उन दोनों को टेरेस से फेंक देते हैं। लेकिन वो लोग अपनी पावर्स का यूज़ कर फ्लाई करते हुए आराम से नीचे की ओर लैंड कर लेते हैं एंड वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर भागते भागते वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शाबी यहाँ पर एमी से कह रही होती है कि तुम्हारे डैड तो कुछ ज़्यादा क्रूर निकले। एमी कहती कि ऐसी बात नहीं है, डैड ने कहाँ हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, ये सब कुछ तो उसके कजिन जी अंकल की वजह से हो रहा था। शाबी कहती कि तुम अपने डैड से मिले हुए एक दिन हुआ भी नहीं है एंड यहाँ पर तुम उन्हीं की साइड लेने लगी हो। शाबी कहती है कि देखो अब तुम्हारे डैड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूअल निकले हैं। तो फिर यहाँ पर एमी कहने लग जाती है लेकिन मुझे तो बस मेरे डैडी चाहिए। शाबी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है, बोलती कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हैंडसम स्टेप फादर्स ढूंढूंगी।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर बोचन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आकर ग्रैंडमा को चेक करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो उन्हें अंतिम चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए कह देते हैं एंड सारी होप छोड़ने के लिए बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रैंडमा की जीने की एक्सपेक्टेशंस अब 1% भी नहीं बची है। फिर बाद में यहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है ग्रैंडमा को उठने के लिए। दूसरे यहाँ पर जी तो बहुत खुश हो रहा था एंड यहाँ पर वो अपने डैड से कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बोचन की वजह से हुई है। उसने उस लड़की को परमिशन दी थी ये सारी चीज़ें करने के लिए एंड उसी की वजह से ग्रैंडमा की आज डेथ हो रही है। अगर उसने उस लड़की को परमिशन नहीं दी होती तो अब तक ग्रैंडमा एकदम ठीक होती। एंड यहाँ पर वो अंकल बोचन को मारना शुरू कर देते, जहाँ पर मारते मारते गलती से वो एक वास गिर जाता है नीचे एंड वो वही वास होता है जो कि नीचे वाले वास की तरह दिख रहा था। तो फिर यहाँ पर उनमें से बैड एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा खुद उठ जाती है एंड वो बताने लग जाती है कि वो खून की उल्टी करने के बाद वो कितना बेटर फील कर रही है। एंड यहाँ पर बोचन को याद आने लग जाता है शाबी की बातें, तो वो तुरंत ही उस डॉटर और मदर को ढूंढने का आदेश दे देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिया होती है जो घर जाकर शाबी को लेकर कंप्लेन करना शुरू कर देती है, कहती कि उसकी वजह से यहाँ पर मुझे घर से निकाल दिया गया है एंड अब वो मुझे फियांसे बनाने के लिए भी रेडी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो भी मियाँ के ऊपर कि आखिर तुम एक मैन को भी संभाल नहीं पा रहे हो, आखिर तुम किस काम की हो, यहाँ पर तुमने हमें कितना सारा लॉस दे दिया है और अब जहाँ पर बोचन की वजह से यहाँ पर हमारी कंपनी चल रही थी वो भी डूब जाने वाली है। एंड वो गुस्से में आकर मियाँ को थप्पड़ लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आंटी मियाँ की साइड लेती है, कहती है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, यहाँ पर बेचारी मियाँ की क्या ही गलती है, तुमने उसकी बातों को तो सुन लिया होगा। यहाँ पर तुम्हारी बेटी शाबी ने आकर सब कुछ तबाह कर रख दिया है, उसकी वजह से मियाँ को यहाँ से निकाला गया है। अगर वो आई नहीं होती तो मेरी बेटी मियाँ ऐसे भी वहाँ पर मेहनत ही तो कर रही थी। ऐसे भी यहाँ पर शाबी 6 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई, उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर उसके बच्चे का फादर कौन था। प्रेगनेंसी की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया और हमारी नाक तो ऑलमोस्ट कटने ही वाली थी। एंड इतने में वहाँ पर शाबी आ जाती है एमी के साथ में, जहाँ पर वो लोग उन्हें देखकर शॉक हो गए थे। शाबी कहते कि अरे वाह, तुम इतना जल्दी यहाँ पर सारी बातें बता दोगी, ये तो मुझे पहले से पता था क्योंकि तुम्हारी आदत है यहाँ की बातें वहाँ करना। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी शाबी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर एमी आंटी को देखकर सेंस कर लेती है कि आंटी यहाँ पर मेरी मम्मा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। एंड जैसे यहाँ पर उसकी मम्मी नीचे बैठने वाली थी तो यहाँ पर एमी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर वो कुशन पर बैठने वाली थी, लेकिन वो कुशन तो खुद ब खुद पीछे हट जाता है एंड आंटी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर एमी को बड़ा मज़ा आता है। एंड यहाँ पर मियाँ सारा का सारा ब्लेम एमी पर डालने लग जाती है। शाबी कहती कि अरे वो तो 5 साल की छोटी बच्ची है, आखिर वो क्या ही कर सकती है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ से बताने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा उसने अपनी फिंगर्स का यूज़ किया गुस्सा करने में। शाबी गुस्से में आकर यहाँ पर मियाँ के सर पर एप्पल फोड़ देती है। अंकल को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। शाबी यहाँ पर उनके गुस्से को शांत करवाने लग जाती है, कहती कि लगता है आपकी बेटी ने अब तक आपको बताया नहीं है कि यहाँ पर उसका रिश्ता टूट चुका है और वो वापस जुड़ने नहीं वाला है। आपकी बेटी खुद ही फेथफुल नहीं है एंड वो कैसे रहेगी, क्योंकि आप भी तो ऐसे ही थे। 18 साल की उम्र में यहाँ पर आपने मेरी मॉम के ऊपर चीट किया था। एंड यहाँ पर शाबी सारी राम कथा सुनाने लग जाती है कि आखिर किस तरीके से मियाँ पकड़ी गई थी। अंकल को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाने लगता है, वो कहते कि सचमुच तुमने ये सब किया है। मियाँ कहते कि आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वो यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने आई है ताकि आप मुझे घर से बाहर निकाल दो, और ये सारी बातें वो झूठ बोल रही है। हालांकि शाबी यहाँ पर सब कुछ सच्ची बोल रही थी। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। शाबी कहती कि बस यही नहीं, 6 साल पहले मैं जो प्रेग्नेंट हुई थी उसमें मेरी गलती नहीं बल्कि आपकी एक बेटी मियाँ की ही गलती थी। मियाँ यहाँ पर अपने डैड से कहने लग जाती है कि प्लीज़ उस लड़की की वन साइड स्टोरी को अब ना सुने तो बेहतर होगा। शाबी कहती कि तो मुझे लगा ही था कि तुम इस रियलिटी को एक स्टोरी का नाम दे दोगी, लेकिन टेंशन मत लो, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज अभी भी मेरे पास है। एंड यहाँ पर वो अपने फ़ोन को निकालने लग जाती है। मियाँ यहाँ पर सोच रही थी कि मैंने तो सारे सर्विलेंस कैमरा के फुटेज डिलीट करवा दिए थे, अब इसके पास कौन सा इमेज आ गया। एंड डर के मारे यहाँ पर वो अपनी गलती को कबूल कर देती है एंड कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि शाबी मुझसे हर चीज़ में अच्छी थी, तो मुझे लगा था कि आप शाबी से ज़्यादा लव करोगे और मुझे यहाँ पर घर से निकाल दोगे। यहाँ पर अंकल को मियाँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है।
दूसरे हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि बोचन से कह रही होती है कि देखो कुछ भी हो जाए हमें उस मदर को और डॉक्टर को इस घर पर लाना ही होगा, वही मेरी इस फैमिली की न्यू वंशज है और मैं इस चीज़ को लेकर पूरी श्योर हूँ। एंड यहाँ पर बोचन भी ग्रैंडमा को एश्योरेंस देता है कि वो उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो ग्रैंडमा के कमरे से बाहर निकलता है वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है शाबी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर एंड वो बताने लग जाता है कि 6 साल पहले ठीक ऐसे हुआ था। मिया उसकी सच्ची वाली बहन है लेकिन वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर है। और तो यहाँ पर शाबी 6 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के पहले, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है तो फिर वो 5 सालों तक कहाँ पर गायब थी, लेकिन असिस्टेंट को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता। एंड यहाँ पर बोचन बोलने लग जाता है कि लड़के तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। असिस्टेंट यहाँ पर सच में पूछ रहा होता है कि आप क्या सच में उसे अपनी डॉटर और तो उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करना चाहते हो। बोचन कहते हैं कि देखो मेरी ग्रैंडमा अक्सर बीमार रहा करती है एंड यही एक उपाय है। मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि वो ग्रैंड चाइल्ड को अपने हाथों में लेकर उसे खिलाए, तो फिर मैं यहाँ पर उनकी विश को पूरी ज़रूर करूँगा। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं माँ बेटी को यानी कि मिया और उसकी मॉम को जो कि यहाँ पर अंकल से माफ़ी मांग रहे होते। कहते कि प्लीज़ हम इतने साल से तुम्हारे साथ थे, तुम मेरी बेटी को तो एक मौका दे ही सकते हो उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। एंड यहाँ पर मिया अंकल से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि डैड प्लीज़ मुझे बस एक मौका देकर देखिए, मैं यहाँ पर उसकी फैमिली में वापस चली जाऊँगी और बोचन मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। साथ ही साथ आपको 100 बिलियन का जो भी लॉस हुआ है मैं उसे रिकवर भी कर लूँगी। एमी यहाँ पर अपनी मॉम शाबी से कहने लग जाती है कि यहाँ पर अपने डैड को अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। शाबी कहती कि जाने दो, ऐसे भी वो तुम्हारा डैड नहीं है। एंड यहाँ पर वो बातों को टाल देती है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल सोच विचार कर मिया को एक मौका दे ही देते। मिया कहती क्या मैं अभी के अभी से कॉल करके मना लूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने लग जाती है एंड 2-3 बार कॉल करने पर भी कॉल यहाँ पर लग ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने मिया को इस नंबर से ब्लॉक कर दिया था। मिया कहती कोई बात नहीं, ये उसका दूसरा नंबर है, मैं उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल लगा कर देखती हूँ। एंड यहाँ पर बोचन कॉल को पिक कर देता है जहाँ पर मिया से माफ़ी मांगती है। बोचन उसे सिर्फ उतना ही कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। एंड ये सुनते ही वो बड़ी खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर आंटी भी खुश होती है। मिया कहती कि देखा मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे माफ़ कर देगा। आंटी भी यहाँ पर अंकल को समझाने लग जाती है कि आजकल के यंगस्टर्स अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लिया करते हैं। एंड अब देखना आपको तो $100 बिलियन का लॉस भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर बाद में मिया शाबी को अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है। शाबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि ये इंसान क्या पागल है, इसके सामने सामने इसके फियांसे ने इस पर चीट किया है और वो यहीं पर आ रहा है। लेकिन फिर वो मिया से कहने लग जाती है कि तुम कैसे श्योर हो कि वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। मिया यहाँ पर हंसते हंसते बोलने लगती है तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लेने आया है? ओह हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम वहाँ पर तमाशा जो खड़ा कर रही थी कि एमी का फादर कोई और नहीं बल्कि बोचन ही है। अन्ना के तुम कब तक झूठ बोलते रहोगी? शाबी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वही उसका बायोलॉजिकल डैड है। मिया यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि अरे वाह तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हो, इस वजह से जो मेरा फियांसे है उसे भी छीनना चाहती हो। यहाँ पर एमी को गुस्सा आता है तो वो मिया के पास चली जाती है एंड जोर से उसके पैर पर स्मैश कर देती है जिससे मिया को गुस्सा आता है। एंड वो कहते हैं कि देखो अभी मैं तुम्हें कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालती हूँ। इतने में यहाँ पर बोचन गुस्से में आ जाता है, कहता है कि कौन है वो जो यहाँ पर मेरी बेटी को घर से निकालने की हिम्मत कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मिया उसे देखकर खुश हो जाती है, कहती कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए ज़रूर वापस आओगे। बाद में यहाँ पर वो एमी के पास आगे बढ़ रहा था जहाँ पर शाबी उसे वार्निंग देने लग जाती है। आंटी यहाँ पर शाबी पर चिल्लाती है कि अभी के अभी अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकलो, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर इस घर का माहौल खराब कर रहे हो। बाद में यहाँ पर मियाँ शाबी पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि देखो तुम जाओ और जाकर अपने वाइल्ड मैन को ढूंढो। ये सुनते शाबी को गुस्सा आता है तो वो तुरंत उसे थप्पड़ लगा देती है। एंड यहाँ पर बोचन उसकी ओर बढ़ जाता है। शाबी डर के मारे से कहने लगती है कि देखो मैं एक वुमेन हूँ, अगर मुझे लड़ना है तो वुमेन बनकर आओ, ऐसे मैन बनकर मेरे साथ आओ मत, मैं इक्वालिटी में भरोसा रखती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि जो तुमने अभी किया वो सही किया। शाबी को यकीन नहीं होता कि वो उसे प्रेस कर जाए एंड मिया को यकीन नहीं होता कि वो शाबी के साथ ले रहा है। बाद में यहाँ पर बोचन एक चेक निकालता है, कहता है कि मैं यहाँ पर शाबी को अपने साथ लेने के लिए आया हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर 10 मिलियन एज अ ब्राइड्स गिफ्ट देने के लिए रेडी हूँ। मिया यहाँ पर शॉक हो जाती है, कहती कि मेरे समय तो तुमने खाली 1 मिलियन दिया था और यहाँ पर तुम 10 मिलियन देने के लिए रेडी हो गए हो। यहाँ पर बोचन मिया को वार्निंग देने लग जाता है,
कहते हैं कि देखो मेरी फैमिली मैटर में नहीं पड़ोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। एंड यहाँ पर बाद में अंकल कहने लग जाते कि तुम सिस्टर्स अब लड़ना बंद करो, ऐसे भी मिस्टर बोट इसे चूज़ करेंगे, वो तो हमारी फैमिली के लिए ही अच्छा होगा। मियाँ कहते कि डैड लेकिन उसने मेरे मैन को स्टील किया है। एंड यहाँ पर उसी के डैड उसे जोर से थप्पड़ लगा देते हैं। एंड यहाँ पर भोजन एमी और शाबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अंकल भी यहाँ पर उनके पीछे जाते हैं। दूसरों यहाँ पर मियाँ बहुत गुस्से में आ गई होती है। एंड आंटी यहाँ पर उसे कम्फर्ट करी थी, कहती कि देखो ये सब कुछ एक बच्चे का खेल है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अगर किसी बेबी को जन्म दोगी जो कि यहाँ पर भोजन का होगा तो फिर वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। मियाँ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर सकती है, क्योंकि भोजन तो उसके पास भी नहीं आता। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मिसेस शेन का 70th बर्थडे है, यानी कि ग्रैंड माँ का, तो फिर उस बर्थडे पर तुम्हें कुछ काम करना है, जिसके बाद भोजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होकर रह जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसे ड्रग से देती है। एंड मियाँ बाकी का सारा प्लान अपने आप समझ जाती है। उसकी मॉम कहते हैं कि देखो शाबी ने यहाँ पर लड़की को जन्म दिया है, लेकिन तुम अगर यहाँ पर उस पूरी फैमिली को एक ग्रैंड सन दोगी तो वो कुछ ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसे भी लड़कियाँ कहाँ यहाँ पर फैमिली को आगे बढ़ाती है, आखिर उनका सन ही होगा जो इस फैमिली के बिजनेस को अपनाएगा और इस फ्यूचर को बनाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर भोजन शाबी और एमी यहाँ पर कार में होते, जहाँ पर शाबी एमी को देखती है जो कि सो चुकी थी, वो भी भोजन के पास में। एंड यहाँ पर वो भोजन को थैंक यू बोलने लग जाती है, क्योंकि उसकी वजह से एमी कितने टाइम बाद यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश है। भोजन बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, एंड यहाँ पर घर पर आने से पहले तुम इस एग्रीमेंट को साइन करना होगा। जहाँ पर शाबी उस एग्रीमेंट को देखकर कुछ खास समझ नहीं पा रही थी, तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि देखो एमी मेरी बेटी है या फिर नहीं है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो ग्रैंड माँ है, और ग्रैंड माँ की हेल्प, जहाँ पर ग्रैंड माँ यहाँ पर एक ग्रैंड सन है ग्रैंड डॉटर को चाहती थी, तो एमी ही एक आखिरी रास्ता है। एंड यहाँ पर तुमने उनकी हेल्थ को क्योर किया था, इस वजह से मैंने तुम दोनों को चूज़ किया है। शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते कि तुम दोनों ने हम माँ बेटी का मजाक बना कर रख दिया है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही 1 मिलियन का कार्ड बाहर निकालता है, कहते कि 1 मिलियन मंथली तुम्हें मिलते जाएंगे। एंड वो 1 मिलियन देखते ही शाबी अपना मुंह बंद कर लेती है एंड उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखकर भोजन शॉक हो जाता है। कहते कि अभी अभी तुम यहाँ पर प्रोटेस्ट करी थी और तब तुम यहाँ पर पैसे के लिए रेडी हो गई हो। शाबी यहाँ पर उसे भी अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है एंड चुपचाप यहाँ पर पेन मांगकर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर देती है। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि इन पैसों से वो यहाँ पर एमी के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भोजन उसे बता देता है कि मैंने यहाँ पर स्टाफ से कह दिया है और वो अब तक तुम्हारा रूम प्रिपेयर कर दिया होगा। एंड जैसे ही यहाँ से वो जाने लगता है, एमी यहाँ पर उसे रोकने लगती है, कहते कि आप यहाँ पर अकेले सोने के लिए क्यों जा रहे हो, आपको तो हमारे साथ सोना चाहिए। ऐसे भी मॉम डैड अक्सर एक साथ सोया करते हैं बेबी के साथ में। यहाँ पर भोजन गुस्से में यहाँ से शाबी को देखने लग जाता है, कहता है कि यही सब तुम यहाँ पर उसे सिखाती हो। शाबी कहते कि मैं नहीं सिखा रही हूँ, वो एक बच्ची है और वो अपनी मन की बातों को बोल रही है और मैं उसे रोकने नहीं वाली हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं एंड फाइनली एक बेड पर जाकर सो जाते हैं, जहाँ पर बेबी एमी और शाबी बड़े मज़े से सो रहे थे। लेकिन जब तक यहाँ पर एमी की मम्मा यानी कि शाबी खर्राटे मारना शुरू नहीं करती। इसके बाद में यहाँ पर बेचारी एमी तो परेशानी हो जाती है, कहती कि मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए, मैं मॉम के साथ कभी सो ही नहीं सकती। एंड यहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर शाबी अब कर्ल करने लग जाती है भोजन को। एंड यहाँ पर भोजन उसे अपने आप से दूर कर रहा था, पर शाबी यहाँ पर उसे चिकन का लेग पिक समझते हुए क्लोज होते जा रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर सबसे पहले भोजन उठता है एंड यहाँ पर वो एक दूसरे को कत्ल करता हुआ पाता है, तो वो यहाँ पर शाबी को अपने आप से दूर करने लगता है। शाबी कहती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, अभी तक यहाँ पर चिकन की मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी है, इसका मतलब कि सुबह नहीं हुई है। तो बच्चे उसे याद दिलाता है कि वो गाँव में नहीं बल्कि सिटी में है, यहाँ पर कोई चिकन विकन की आवाज़ से लोग उठते नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर उसे याद आने लग जाती है मार्टिन्स वाली बात, जहाँ पर उसने शाबी और छोटी सी बेबी एमी को देखा हुआ था, तो वो समझ जाता है कि इनके पास जादुई शक्तियाँ हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसके राज जो दफने हुए हैं, यानी कि वो उसका जो सीक्रेट है जिसे वो बहुत समय से ढूंढना चाह रहा है, वो उसे यहाँ पर ढूंढ कर निकाल सकती है। तो वो उसे यहाँ पर उठाने लग जाता है एंड शाबी यहाँ पर उठी नहीं रही होती है, कहते कि मैं यहाँ पर तब तक नहीं उठूँगी जब तक मेरी आंखों के अंदर रोशनी नहीं आएगी। भोजन में कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लड़की न जाने कौन सी कैसी बात करती है। एंड दोस्त हम यहाँ पर ग्रैंडमा और असिस्टेंट को बाहर देखते, जो कि कान लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे।
असिस्टेंट कहते कि मुझे लगता है बॉस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर यहाँ पर एमी को एक भाई या बहन ज़रूर मिल सकते हैं। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है तो फिर वो लोग एमी के साथ चले जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर बोचन जो है शाबी को उठा रहा था। शाबी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलती है, कहती है कि क्या चाहते हो। एंड यहाँ पर वो मिस्टर ज़ाओ यानी कि ग्रेट मास्टर के बारे में पूछा था ताकि यहाँ पर वो मिस्टर ज़ाओ से मिलकर अपनी ग्रैंडमा की इलनेस को ठीक कर सके। शाबी कहती कि वो तो मैं भी कर सकती हूँ जब तक तुम मुझे पैसे दोगे। एंड यहाँ पर वो उसे 100 मिलियन बोलता है। 100 मिलियन सुनती एफर्टलेसली शाबी की आंखें खुल जाती है एंड वो उठकर सीधा बैठ जाती है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें आती है। शाबी कहते कि देखो तुम्हें पहले भी कहा ट्रस्ट था लेकिन मैंने उस इविल स्पिरिट को ब्रेक किया ना, और ऐसे भी 3 दिन बाद ग्रैंडमा का बर्थडे है और इसके पहले तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस 100 मिलियन जमा करते रहना। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा के साथ में शॉपिंग करना ही होती है ड्रेस की जो यहाँ पर वो ग्रैंडमा के बर्थडे पर पहनने वाली थी। एंड यहाँ पर उसे डार्क ऑरेंज गोल्डन कलर का ड्रेस पसंद आ जाता है तो फिर यहाँ पर वो लोग उसका बिलिंग करवाने के लिए चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर हम शाबी को, ग्रैंडमा को, एमी को और तो और बोचन को देखते हैं। यहाँ पर एमी तो इस बड़े से शोरूम को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो गई थी। कहती है कि यहाँ के कपड़े बहुत बड़े हैं, मैं इन्हें कैसे ही पहन पाऊँगी। ग्रैंडमा कहती है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए अल्टर करा देंगे या फिर हम तुम्हारे लिए कोई दूसरे मॉल में शॉपिंग कर लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर शाबी की नज़र उसी ड्रेस पर जाती है जो कि मिया ने खरीदी हुई होती है। एंड इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, कहती है कि तुम क्या हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो और आखिर तुम्हें वही चीज़ें की पसंद आती है जो मुझे पसंद आती है। तुम हर बार जानबूझकर मेरी चीज़ों को छीनने की कोशिश क्या करती हो। शाबी कहती है कि तुम क्या मेरे आसपास मंडराती रहती हो, निकलो यहाँ से। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि यहाँ पर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि ध्यान रखना इस शोरूम में जितनी भी ड्रेसेस है वो सारे के सारे ड्रेसेस मेरी डॉटर इन लॉ के साइज़ के ही होने चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा, सब कुछ उसे प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें रखी हुई है उन सबको मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए पैक करवा दो। एंड स्टाफ चली जाती है सारे के सारे कपड़ों की पैकिंग करने के लिए। बाद में यहाँ पर मिया चली जाती है ग्रैंडमा के पास में उन्हें समझाने के लिए कि आखिर ये लड़की जानबूझकर आपका दिल जीतने की कोशिश कर रही है ताकि वो आपके सारे पैसे को हड़प सके। आपको यहाँ पर शाबी की बातों में नहीं आना चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ग्रैंडमा बुलाने की, मैं तुम्हारी कोई एरी वेरी ग्रैंडमा नहीं हूँ, मुझे तुम में से शेन करके बुलाओ तो बेहतर होगा। और रही बात मेरी डॉटर इन लॉ की और मेरी ग्रैंड डॉटर की तो वो लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है, अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ। बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि अगर शाबी को ये ड्रेस पसंद है तो फिर उसकी सिस्टर मिया उसे ये ड्रेस ज़रूर देगी, वो भी बिना किसी झगड़े के। इतनी में स्टाफ आ जाती है उस ड्रेस को अल्टर करवा कर, जहाँ पर शाबी उस ड्रेस को देकर मिया को दे देती है। कहती कि तुमने कहा ना कि बचपन से मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें छीनी है तो ये लो, इसे तुम चैरिटी में रख सकती हो क्योंकि ग्रैंडमा ने मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें ली है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर गुस्से में आकर मिया उस ड्रेस को नीचे कर कर कुचलने लग जाती है। कहती कि आई बड़ी मुझे फंड करने वाली। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी बोलते कि तुम टेंशन मत लो, देखो बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद भोजन सिर्फ तुम्हारा होगा और यहाँ पर शाबी को तो घर से निकाल भी दिया जाएगा, सिर्फ तुम यहाँ पर वो फैमिली की मालकिन बनकर रह जाओगी। इतने में यहाँ पर अंकल का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर आंटी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर तुम दोनों ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जहाँ पर हमें मिसेस शेन की बर्थडे पार्टी पे अब अनइनवाइट कर दिया गया है। बाद में यहाँ पर आंटी कहते हैं कि देखो अब हम इस पार्टी में जा नहीं पाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ करके कोई तो इंतजाम करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग अपने टारगेट को बहुत जल्दी सीधा जी पर लगा देते कि देखो मतलब तो खाली यही बनता है उस फैमिली में एंटर करने से, तो वो बोचन के थ्रू हो या फिर जी के थ्रू हो, वारिस तो वो दोनों ही हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिया और जी मिलते जहाँ पर मिया जी के लिए एक जेड का पेंडेंट लाई होती है। कहती है कि देखना इस चीज़ को तुम ग्रैंडमा के पास रख देना, फिर देखना ग्रैंडमा कुछ ही दिनों में इस दुनिया से ही गायब हो जाएगी, यानी कि वो स्वर्गवास हो जाएगी। जी यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि घर पर ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बना रही थी। एंड इतने में यहाँ पर उसका हाथ जो है चल जाता है एंड यहाँ पर बोझन उसके हाथ के ऊपर पानी डालने लगता है। शाबी कहते कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर मेरी इतनी केयर करते हो। बोझन कहते कि मैं तुम्हारी केयर थोड़ी ना कर जाऊँ, अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो फिर तुम काम नहीं कर पाओगी और फिर ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन कौन बनाएगा। इसके बाद में यहाँ पर शाबी उसे टेस्ट कर रही होती है जहाँ पर
भोजन का सारा धन सिर्फ और सिर्फ शाबी पर ही होता है। बाद में यहाँ पर वो काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे सेंस हो रहा था कि भोजन उसे देखे जा रहा है। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम घूर क्या रहे हो। भोजन कहता है कि माना कि तुम पैसों को लेकर बहुत ग्रीडी हो, लेकिन तुम दिखने में भी इतनी ज़्यादा बदसूरत नहीं हो। शाबी कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। एंड यहाँ पर इतनी में उसकी क्यूट सी बेबी एमी आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। तो फिर भोजन उसे लेकर जाने लगता है। शाबी कहते कि जब से अपने डैड से मिले उन्हीं की साइड ले रही हो, सब कुछ नोटिस कर रही हूँ मैं। पर इसके बाद में फाइनली ग्रैंड माँ का बर्थडे पार्टी आ जाता है, जहाँ पर शाबी और एमी सबसे पहले पहुँचते। एनी भी यहाँ पर चॉकलेट्स भरते टूटी पड़ती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है भोजन, जहाँ पर एमी उसे बताने लगती है कि आखिर ये चॉकलेट उसे कितनी ज़्यादा पसंद आए है। भोजन बाद में असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि जिस भी शेफ ने इसे बनाया है उसे जाकर ऑर्डर कर दो कि यहाँ पर हर रोज़ फ्रेशली ये चीज़ मेरी बेटी के लिए बनना चाहिए। एमी यहाँ पर खुश हो जाती है, कहती है कि आप तो बहुत अच्छे डैड हो। साथ साथ शाबी भी कहती है कि तुम तो कितने अच्छे फादर निकले। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर थोड़ी ना हूँ। शाबी कहती है कि हाँ तुम मेरे फादर कैसे हो सकते हो, तुम तो मेरे हस्बैंड जो हो। एंड यहाँ पर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। फिर बाबा यहाँ पर मियाँ की फैमिली आ जाती है उस इवेंट में, लेकिन उन्हें बिना इनविटेशन के एंट्री नहीं मिलती। बट यहाँ पर जिया आ जाता है, जो कहता है कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर गाज उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और उसकी फैमिली को यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ का होस्ट इस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर देता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर ग्रैंड माँ को बर्थडे विश करने लगते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले सी ग्रैंड माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आ जाता है। एंड वो गिफ्ट कोई और नहीं बल्कि वही गिफ्ट होता है जो कि यहाँ पर उसने मियाँ ने दिया हुआ था। यहाँ पर शॉपी गौर से देख पा रही थी कि उस गिफ्ट के अंदर से इवन एनर्जीज बाहर आ रही है। जी यहाँ पर ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि देखना, जैसे आप इस पेंडेंट को पहनोगी, यहाँ पर जितनी भी इवल शक्ति है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको इन सारी चीज़ों से बचा कर रखेगा। ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी इस गिफ्ट से तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे वो नेकलेस जैसा पहनाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर शॉपी बोलने लग जाती है कि ग्रैंडमा इस नेकलेस को नहीं पहननी चाहिए। यहाँ पर भोजन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उससे उसका रीज़न पूछने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर शॉपी ग्रैंडमा के पास चली जाती है एंड जी से कहती कि तुम क्या यहाँ पर ग्रैंडमा को मारना चाहते हो। किसी को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। एंड यहाँ पर शॉपी उन्हें बताने लग जाती है कि इसे आप जैसी पहनोगी कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी एंड ये आपकी दर्द का कारण बन सकता है। यहाँ पर अंकल को यकीन नहीं होता जो भी वो कह रही थी, तो यहाँ पर वो भोजन से कहता है कि ज़रा अपनी वुमन को संभाल कर रखो, न जाने ये क्या क्या बोल रही है, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। शॉपी कहते कि देखो मेरी बात को नेगलेक्ट मत करो एंड मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को खतरे में डालना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ आ जाती है, कहती कि देखो ये जीत का वाला ब्रेसलेट है और यहाँ पर वो उसका पेंडेंट बनाया गया है। मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर इसे बुरा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र इस नेकलेस पर है ताकि तुम इसे बेचो और तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाए। है ना, ऐसे भी मैंने सुना कि तुम तो गाँव में रहा करती थी, तो तुमने इतनी प्रीशियस चीज़ कहीं पर देखी भी नहीं होगी। एंड यहाँ पर अंकल को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो शॉपी को उन सभी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन शॉपी ऐसा कुछ भी नहीं करती। दूसरों यहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि शॉपी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते, उसे गोल्ड डिगर तक कहते कि लड़के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंधे पैसों के लिए है। यहाँ पर एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो लोग उसकी मम्मा का मजाक उड़ा रहे थे, तो यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर उन सभी के जो पैंट है वो अपना नीचे गिर जाते हैं और उनकी हेलो किटी वाली पैंटीज देखने लगती है एंड वो लोग वहाँ से शर्माते हुए तुरंत ही भाग जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर उन दोनों की बीच में बैठ लग जाती है, जहाँ पर सी कहता है कि देखना, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि ये जो है इवल शक्तियों से नहीं भरी पड़ी है। शॉपी कहते कि ठीक है, अगर तुम सही निकले तो फिर मैं एमी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। साथ साथ यहाँ पर भोजन भी कहता है कि अगर तुम सही निकले तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का पोस्ट और प्रेसिडेंट तुम्हें बना दूंगा। ये चीज़ सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड उत्सुकता में आकर जियो से पहन लेता है, जहाँ पर एमी अपने पावर्स का यूज़ करती है एंड वो जो शैंडलर होता है यानी कि लाइट वो जी के ऊपर गिर जाता है एंड सभी को यकीन हो जाता है कि ये तो नेगेटिव वाला पेंडेंट है। फिर बाद में यहाँ पर शॉपी अपने कास्ट को स्पेल करने लग जाती है, जिसके बाद में वो नेगेटिव शक्तियों को बाहर खींचकर फेंक देती है एंड बाद में ग्रैंडमा को वो उसे पहनने का अप्रूवल दे देती है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है, साथ साथ यहाँ पर वो भोजन को एक लेसन भी देती है कि तुम्हें ऐसी वाइफ अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली है, तो फिर तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी को पार्टी एंजॉय करते हुए बोलते हुए वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर भोजन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ। शाबी यहाँ पर लिटिल सा हार्ट बनाकर बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट तुम मुझे ऐसे लिटिल हार्ट तो दे सकते हो। भोजन वो करने जाता है तब उसे उसका मतलब समझ आता है, तो यहाँ पर वो उसे करता ही नहीं है और शर्मा कर ब्लश करने लग जाता है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सिग्मा मेल हो और उसे कुछ फर्क ना पड़ता हो। फिर इसके बाद में दूसरी ओर यहाँ पर मियाँ चली जाती है भोजन के पास में, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगते हुए एक और मौका मांगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर भोजन उसे साफ साफ अपनी नज़रों से दूर कर देता है। कहता है कि मैं उस वुमन से वापस बात भी नहीं करना चाहता जिससे मुझे बिट्रे किया है, जिससे मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जो कि यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करती है, साथ साथ वो उसे एक ब्लैक कलर का स्कार्फ थमा देती है। इसके बाद में यहाँ से भोजन बाहर आ रहा था जहाँ पर वो तीनों की तरह घर जाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर भोजन को कॉल आता है कि यंग मास्टर द ग्रेट मास्टर आपका ऊपर इंतजार कर रहे। शाबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मास्टर यहाँ पर कैसे आ सकते, लेकिन यहाँ पर वो एमी को कुछ बोलने नहीं देती एंड भोजन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जाते टाइम उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसके हार्मोन्स, उसके सेंसेस, सब कुछ उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। एंड यहाँ पर चलते चलते वो एक रूम के अंदर आ जाता है, जिस रूम के अंदर मियाँ होती है एंड वो उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सेंसेस में ना होते हुए भी वो उससे अपनी पूरी कोशिश कर जाता मियाँ को अपने आप से दूर करने के लिए, लेकिन वो कब तक होगा ये तो उसे खुद को नहीं पता था। दूसरे यहाँ पर शाबी होती है जो कि कार में थी एंड यहाँ पर बाद में वो यंग मास्टर को कॉल लगा लेती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है एंड वो कॉल को कट कर देते हैं, जहाँ पर उनका इंपॉर्टेंट काम होता है कैरियोके में जाकर अपने दोस्तों के साथ में गाना गाना। यहाँ पर एमी और शाबी को डाउट आने लग जाता है कि मास्टर वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, तो आखिर यहाँ पर भोजन मिलने किससे गया है। दोस्तों यहाँ पर मियाँ होती है जो कि भोजन के बहुत क्लोज थी एंड यहाँ पर दौड़ते हुए शाबी और एमी वहाँ पर आ जाते हैं एंड दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते। सिक्योरिटी गार्ड्स आते जिन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर जानबूझकर घुसे, लेकिन एमी यहाँ पर वापस का इस्तेमाल कर डोर को ओपन कर देती है। बाद में यहाँ पर मियाँ गार्ड से कहते हैं कि इस माँ बेटी को यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर ये लोग एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे, लेकिन शाबी यहाँ पर उन्हें झूठ झूठ बोलती है, कहती कि वो मेरा हस्बैंड है और ये इसकी मिस्ट्रेस है, ये जानबूझकर इसे परस्यू करने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को शाबी के ऊपर भरोसा होता है, तो फिर यहाँ से वो मियाँ को लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाबी भोजन की क्लोज आती है, जहाँ पर वो भी उससे क्लोज आ रहा था, बट शाबी उसे मना करती है क्योंकि एमी उनके साथ में थी। इतने में सीजन आता है जो कि एमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले भोजन उठता है और उसे रात के बारे में याद आता है कि इसने नाइट यहाँ पर शाबी के साथ में स्पेंड किया था। फिर उसे 6 इयर्स वाली नाइट भी याद आती है, तो यहाँ पर वो सिल्वर वाले चेन को देखने लग जाता है। इतनी भी शाबी उठकर यहाँ पर उसे बीस्ट बुलाने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो उसमें बहुत चिल्लाती है, तो फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। शाबी कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए नेक्स्ट टाइम से अगर वापस ऐसा हुआ तो ध्यान रखना, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सीधा माउंटेन्स के नीचे गिरा दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर एमी अपने भैया के बारे में बात करने लग जाती है। वो दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि हाँ बहुत जल्दी एक ग्रैंडसन भी तो आने वाला है। यहाँ पर भोजन कहते हैं कि आखिर आप बेचारी छोटी सी एमी को ये सब क्यों सिखा रही हो। ग्रैंडमा कहते हैं कि मैं सिखा के आ रही हूँ, उसे भी तो एक ब्रदर की ज़रूरत है और ऐसे भी अब वो बड़ी हो चुकी है। बाद में यहाँ पर शाबी साफ साफ उसे मना कर देती है, कहती कि देखो मैं कोई रिस्क विस्क नहीं ले सकती, तुम क्या पता मेरी बेटी को और मुझे हम तीनों को घर से बाहर निकाल दो तो मैं उन दोनों को लेके क्या करूँगी। मुझे उनकी लाइफ को बर्बाद नहीं करना, मुझे उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। फिर बाद में यहाँ पर भोजन उसे एक आखिरी बार पूछता है कि क्या एमी सचमुच उसकी बेटी है, एंड यहाँ पर वो कसम खाते हुए बोलने लग जाती है एंड तुरंत ही भोजन उस पर विश्वास करते हुए उसे किस करने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर भोजन असिस्टेंट को पैटर्निटी यानी कि DNA टेस्ट करवाने के लिए कहता है, उसका और एमी का। तो सब यहाँ पर मियाँ को देखते जो कि जी के हाथों से पिटी जा रही थी। जी यहाँ पर उसे बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी वाले दिन यहाँ पर मियाँ की वजह से उसके डैड ने उसे बहुत ज़्यादा सुनाया था। इस वजह से सारा गुस्सा जी यहाँ पर मियाँ के ऊपर उतार रहा था। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ चली जाती है अपनी मम्मा को सब कुछ बताने के लिए, कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो डैड तो हमें यहाँ पर घर से बाहर ही निकाल देंगे और वो मुझे अपनी बेटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं होंगी। उसकी मॉम यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करती है, कहते कि तुम्हें पता है मेरे कानों तक एक खबर पहुँची है जहाँ पर भोजन एक पैटर्निटी टेस्ट करवा रहा है, वो भी अपनी बेटी की। तो फिर यही मौका है जहाँ पर हम चीज़ों को बदल सकते हैं। यहाँ पर मियाँ को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि सारी चीज़ें कैसी होंगी,
यहाँ पर उसके मॉम बोलती है कि देखो टेंशन मत लो, ग्रैंडमा के कहने पर और बोचन के कहने पर यहाँ पर वो लोग एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोगों के सामने वो लोग उससे ऐसे अपनी वाइफ और एमी को अपनी बेटी अनाउंस करने वाले हैं, वो भी ऑफिशियली। एंड ये दिन यहाँ पर उनका हम खराब कर सकते हैं। एंड वो जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में वो लोगों ने डीएनए रिजल्ट टेस्ट करवाने के लिए दी है, वहाँ पर मेरी पहचान है, तो मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है। बस उन दिन का इंतज़ार है जहाँ पर जिस तरीके से बर्थडे में तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, इस बार इस इवेंट में यहाँ पर उनकी बेइज्जती हो कर ही रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर शाम भी बाहर होती है, जहाँ पर वो बोचन से पूछती है कि अगर मैंने कभी तुम पर चीट किया तो क्या तुम मुझ पर भरोसा रखोगे। बोचन कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें चूज़ किया तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारे बाई साइड ही खड़ा रहूँगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी और मियाँ रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं। एंड यहाँ पर वो रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो फिर यहाँ पर वो लोग उससे हेल्प करने लग जाते हैं। एंड वो लोग सीधा यहाँ पर बोचन के घर आ जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर बोचन से कहती है कि तुम मिस्टर जाओ यानी कि ग्रेट मास्टर को बहुत समय से ढूंढ रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर उन्हें लेकर आ गई हूँ। शॉबी को लगता है कि वो लोग उसे किडनैप कर आए। एंड यहाँ पर शॉबी टेलीपैथी की तू यहाँ पर उनसे बात कर रही होती है। एंड यहाँ पर मास्टर को पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग मेरे डिसिपल यानी कि मेरी स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश कर रहे। मैं भी इन्हें मजा चखाता हूँ कि आके मेरे स्टूडेंट के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। एंड यहाँ पर मिस्टर जाओ यानी कि ग्रेट मास्टर यहाँ पर उनके पोल फिलहाल के लिए नहीं खुलते हैं। इतने में यहाँ पर एमी आती है जो कि उन्हें बुलाने वाली थी ग्रैंडपा, लेकिन तुरंत यहाँ पर शॉबी उसे रोक देती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है, जो कि मिस्टर जाओ यानी कि ग्रेट मास्टर को देखकर बहुत खुश थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ शॉबी से कह रही होती है कि देखना अब कैसे तुम्हें इस घर से बाहर निकाला जाता है, अब तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे उसने ग्रेट मास्टर को यहाँ पर बुलाया हो। शॉबी यहाँ पर उसे झूठ बोलने से मना करती है, जहाँ पर मियाँ कहते हैं कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा जेलस फील कर रही हो, इस वजह से यहाँ पर तुम मुझे ये सब बोल रही हो। साथ साथ आंटी भी यहाँ पर मियाँ का साथ ही देती है कि मेरी बेटी ने कितनी मुश्किल से ग्रेट मास्टर को कितनी विनती करके यहाँ तक बुलाया है और तुम उसके साथ ऐसा बात कर रही हो। एंड बाद में यहाँ पर ग्रेट मास्टर उसकी पोल को खोल देते हैं कि तुमने मुझे कहाँ पर बुलाया, मैं तो यहाँ पर रास्ता भटक गया था, तो तुम दोनों तो बस मेरी मदद की थी, मुझे मेरी राह तक पहुँचाने की। एंड यहाँ पर मियाँ सारा का सारा ब्लेम डाल देती है शॉबी पर कि शॉबी ने यहाँ पर ज़रूर ग्रेट मास्टर को ब्राइब किया होगा पैसों से, इस वजह से यहाँ पर वो झूठ बोलने के रेडी हो गए हैं। यहाँ पर शॉबी हंस रही होती है एंड यहाँ पर मियाँ अपना गेम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी के सामने बताने लग जाती है कि अब बस भी करो शॉबी, बहुत कुछ सह लिया मैंने तुम्हारी वजह से, यहाँ पर मैं मेरी बेटी से 6 साल बाद मिल रही हूँ। ये बात सुनकर किसी को कुछ यकीन नहीं होता। एंड बाद में यहाँ पर मियाँ सभी को सारी बातें बताने लग जाती है कि असल में यहाँ पर एमी उसकी बेटी है, लेकिन जैसी वो जन्मी थी यहाँ पर शॉबी ने जोर धमकी देकर उससे मेरी बेटी को छीन लिया था। सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बोचन कहता है कि देखो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पैटर्निटी टेस्ट निकालने के लिए कह दिया है, तो फिर यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ ही देर में आ जाएंगे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई रिजल्ट्स को तुरंत ही बदल लेता है। यहाँ पर बोचन की डैड यहाँ पर उसे मेक श्योर करते कि देखो अगर ये बात सच निकलती है तो शॉबी नहीं बल्कि यहाँ पर मियाँ हमारे घर की डॉटर बनने वाली है। एंड ये बात फिक्स और पक्की है। फिर इतने में बाद में यहाँ पर आ जाते हैं टेस्ट रिजल्ट्स, जहाँ पर शॉबी खुश तो थी, लेकिन रिजल्ट्स को देखने के बाद बोचन खुश नहीं था। एंड यहाँ पर शॉबी की खुशी भी चली जाती है। बोचन कहते हैं कि सुबह तुमने ही मुझसे पूछा था कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो इसका मतलब क्या तुम्हारा इसी से था, यानी कि यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स जो है वो सच नहीं बल्कि झूठ निकलते हैं। एंड बाद में यहाँ पर बोचन उस पर बहुत चिल्लाने लग जाता है। शॉबी यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करती है, लेकिन बोचन उसकी बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। साथ साथ ग्रैंडमा भी यहाँ पर शॉबी पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन यहाँ पर बोचन ग्रैंडमा से कहते हैं ग्रैंडमा इसने आपको अपनी बातों में ला कर रखा है, बस इस वजह से आप उसकी साइड ले रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके साथ रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, जहाँ पर शॉबी भी ग्रैंडमा से कह देती है कि आज का और अभी का ये समय मेरा आखिरी होगा आपके घर पे। ग्रैंडमा कहती कि लेकिन तुम मुझसे बात कर सकती हो। शॉबी कहती कि नहीं, अगर उसे मुझ पर ट्रस्ट होगा, अगर उसे मुझ पर अट्रैक्शन होता, अगर उसे मुझसे लव होता, तो फिर यहाँ पर वो मेरे इस लव को मेरे इस ट्रस्ट को क्वेश्चन नहीं करता। एंड अब मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से वो अपना सामान पैक कर जाने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ खुशी खुशी उसे बाहर तक छोड़ने आ रही थी। शॉबी कहती कि देखो तुम्हें जो अचीव करना था तुमने कर लिया है,
तो अपनी लाइफ को खुशी से जीना। जानते जाते यहाँ पर मास्टर मियाँ से कहकर जाते हैं कि तुम्हारे सर पर बड़ा सा ब्लैक होल है, यानी कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। मियाँ उनकी बातों को बहुत हल्के में लेती है। बाद में यहाँ पर वो तीनों साथ में निकल पड़ते अपनी न्यू राह पर। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि भोजन को समझाने की कोशिश कर रही थी। भोजन कहते कि आखिर आप मुझे एक बात बताइए, ये डीएनए रिजल्ट झूठ कैसे हो सकते हैं। इतने में यहाँ पर आ जाता है असिस्टेंट जो कहता है कि आपके ऑफिस के अंदर किसी के फुटप्रिंट्स के निशान थे एंड वो अननोन के हैं। एंड तब जाकर उनका शक और बढ़ जाता है कि कहीं किसी ने यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स को अदल बदल ना दिया हो। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बताने लग जाती है कि जिस दिन मैंने यहाँ पर एमी को सबसे पहले देखा था उसी दिन मुझे डिवाइन पावर्स फील हुई थी। एंड यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स ठीक इसी तरीके से पता लगाते थे और मुझे तभी पता चल गया था कि एमी मेरी ग्रैंड डॉटर है। एंड बाद में यहाँ पर भोजन को अपने इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाबी अभी भी भोजन को लेकर ही सोच रही होती है कि आखिर वो उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता। इतने में कुछ बेकार यानी कि खराब गुंडे जैसे लोग होते हैं जो कि शाबी के साथ बदतमीजी करते हैं। और यहाँ पर एबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर अपनी मॉम को बचाती है। हालांकि उसकी मॉम भी उसे बचा सकती थी, लेकिन फिर भी एमी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करना चाहती थी। बाद में यहाँ पर शाबी उदास होती है। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें याद है मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर गया था तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे। एंड यहाँ पर मास्टर उसे लेकर क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स होते हैं। एंड शाबी ने तो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। इसके पहले यहाँ पर उसी सेम जगह पर भोजन आया हुआ था अपने असिस्टेंट के साथ में, जहाँ पर वहाँ की स्टाफ उसे बता रही होती है कि वो लोग तो यहाँ से कब के चले गए हैं। एंड यहाँ पर शाबी होती है जो कि अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी। एंड यहाँ पर वो फाइनली एक मेल मॉडल को चूज कर ही देती है। दूसरे यहाँ पर इतने में असिस्टेंट शाबी का पता लगा लेता है तो भोजन और वो लोग फटाक से क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर एमी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर इतने में उसके डैड यानी कि भोजन शाबी को देखता है। एंड यहाँ पर ग्रेट मास्टर उसे समझाने लग जाते हैं कि शाबी को तुम्हारे ट्रस्ट, लॉयल्टी और कंफर्ट की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है। शाबी को लग रहा होता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, इस वजह से यहाँ पर वो उसे किस कर देती है। एंड ये किस एक रियलिटी होती है वो उसे पता नहीं था। एंड जैसी वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है उसे याद आने लग जाता है कि आखिर रात को क्या क्या हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है भोजन जो कहते हैं कि देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें चीज़ें याद है लेकिन तुम नाटक कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। एंड यहाँ पर शाबी उसे बताती है कि उसे वो चीज़ बहुत हर्टफुल लगी है। भोजन उसे प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसी पर ट्रस्ट करेगा, उसके साथ लॉयल रहेगा एंड वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग बनकर रहेगा। एंड यहाँ पर वो उसे वेडिंग के बारे में बताता है। एंड वेडिंग की वाली बात यहाँ पर बाहर करे ग्रेट मास्टर और सर ग्रैंडमा कान लगाकर सुन रहे होते और वो लोग बहुत खुश हो जाते। इसके बाद में यहाँ पर भोजन, शाबी और एमी एक गार्डन एरिया में चले जाते जो कि माउंटेन एरिया का होता है। एंड यहाँ पर एमी होती है इस छोटे से वेडिंग की होस्ट, जहाँ पर वो अपने डैडी को पूछते कि क्या आप मेरी मम्मा को वाइफ बनाना चाहते हो एंड लाइफ टाइम उनका साथ देना चाहते हो। तो यहाँ पर वो यस कहते हैं। साथ साथ वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर अपनी मम्मा शाबी से भी पूछती है। एंड बाद में यहाँ पर फाइनली उनका किसिंग सीन आ जाता है। एंड इसी किसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।